कभी कभी हमें यह जानने की गहरी इच्छा होती है कि कोई व्यक्ति हमें याद कर रहा है या नहीं, खासकर तब जब हमारा उस व्यक्ति से गहरा जुड़ाव हो और हमारे बीच भावनात्मक संबंध हो। ऐसे में यह जानना बहुत ज़रूरी लगने लगता है कि कोई व्यक्ति हमें याद करता है या नहीं। इस तरह की स्थिति में लोग एस्ट्रोलॉजर या ज्योतिषी पंडित के पास जाते हैं और उनसे यह सवाल पूछते हैं कि वह व्यक्ति उन्हें याद करता है या नहीं। कुछ लोग न्यूमेरोलॉजिस्ट के पास भी जाते हैं और बहुत से लोग टैरो कार्ड रीडर के जरिए यह जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कोई व्यक्ति उन्हें याद कर रहा है या नहीं। लेकिन क्या इसमें सच्चाई होती है? जो लोग इन पर विश्वास करते हैं उन्हें गलत नहीं कहा जा सकता और जो नहीं करते उन्हें भी नहीं। यह एक व्यक्तिगत पसंद का मामला है कि इस पर विश्वास किया जाए या नहीं। लेकिन मेरा मानना है कि अगर कोई व्यक्ति सच में आपको याद कर रहा है तो यह बात आपको खुद महसूस हो जाएगी। इसे समझना शायद मुश्किल लग सकता है, लेकिन इस वीडियो को बिना स्किप किए देखें। आपको दावे के साथ बता देता हूं कि आपको इतना तो अंदाज़ा हो जाएगा कि कोई व्यक्ति आपको सच में मिस कर रहा है या नहीं। हम जानना चाहते हैं कि कोई व्यक्ति हमें याद कर रहा है या नहीं, तो इसमें ह्यूमन बिहेवियर और ह्यूमन साइकोलॉजी का एक अहम भूमिका निभाते हैं। अगर आपको जानना है कि कोई व्यक्ति आपको मिस कर रहा है या नहीं, तो इसका सबसे आसान तरीका यह है कि देखें कि क्या वह व्यक्ति अचानक से आपसे संपर्क करने की कोशिश कर रहा है या नहीं। मान लीजिए वह इंसान जो पहले आपको ना मैसेज करता था, ना तो कॉल करता था और ना ही आपका सोशल मीडिया अकाउंट पर कोई ध्यान देता था, जब अचानक से आपकी हर पोस्ट पर रिएक्ट करने लगा है। अगर वह आपकी प्रोफाइल चेक कर रहा है, आपको बार बार फ़ोन या मैसेज कर रहा है, तो यह संकेत हो सकता है कि वो व्यक्ति आपको अचानक याद कर रहा है। उसका आपका सोशल मीडिया पर बार बार रिएक्शन देना, आपकी प्रोफाइल को चेक करना, इस बात का इशारा हो सकता है कि वह चाहता है कि आप इसे नोटिस करें। इस व्यवहार से साफ पता चलता है कि वह व्यक्ति कहीं ना कहीं आपको मिस कर रहा है और आपके बारे में सोच रहा है। दूसरा तरीका है कि जब कोई अचानक से कुछ पुरानी बातों या आपके साथ जुड़े किसी पुराने अनुभव पर ध्यान देना शुरू कर देता है, आपकी पुरानी बातों पर कमेंट करने लगे या बातचीत में आपका नाम ले आए, जबकि उस बातचीत का आपसे कोई संबंध ही नहीं है, तो ऐसी स्थितियों में यह इशारा हो सकता है कि वह व्यक्ति आपको याद कर रहा है। कई बार ऐसा होता है कि किसी का नाम हमारे सबकॉन्शियस माइंड में होता है और वह बिना सोचे समझे ही हमारी बातचीत में आ जाता है। जब वह व्यक्ति किसी और टॉपिक पर किसी से बात कर रहा हो जिसमें आपकी कोई भूमिका ना हो, फिर भी अचानक आपको लेकर बात करना शुरू कर दे, तो यह इस बात का संकेत हो सकता है कि वह आपको अपने दिमाग में रखे हुए है। इसके अलावा अगर वह आपकी पुरानी चीज़ों के बारे में पूछताछ करने लगे या उनके बारे में कमेंट करने लगे, तो यह भी एक कोइंसिडेंस हो सकता है कि वह आपको मिस कर रहा है। जब ऐसे कोइंसिडेंस बार बार दिखने लगे तो समझ लीजिए कि वह व्यक्ति कहीं ना कहीं आपको याद कर रहा है। तीसरी बात यह है कि वह व्यक्ति आपको इमोशनली सिग्नल भेजने लगता है। कई बार ऐसा होता है कि वह आपके साथ बिताए और यादों को बार बार चर्चा में लाने लगता है। अचानक से वह आपके लिए बहुत भावुक हो जाता है और आपके साथ बिताए हुए समय के बारे में बात करने लगता है। वह आपकी पुरानी बातों और यादों को बार बार उठाने लगता है। अगर आपको ऐसा महसूस हो कि वह व्यक्ति हर बात में पुराने पलों को याद कर रहा है, तो समझें कि यह उसकी भावनात्मक जुड़ाव का संकेत है और यह इस बात का भी संकेत है कि वह इंसान आपको बार बार याद कर रहा है। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि उस व्यक्ति का ध्यान उसके फिजिकल सिग्नल्स पर दें, जैसे अचानक आपका हाथ पकड़ना या आपके पास बैठने की कोशिश करना, जिससे पता चलता है कि उसकी भावनाएं आपके प्रति जागृत है। जब कोई व्यक्ति आपको फिजिकल सिग्नल भेजता है तो इसे समझने का तरीका यह है कि वह आपकी हर छोटी बड़ी बात का बहुत ध्यान रखने लगता है। वह सुनिश्चित करने की कोशिश करेगा कि आपको किसी भी चीज़ की तकलीफ ना हो और आपके चेहरे पे हमेशा मुस्कान बनी रहे। आपकी पसंद नापसंद का ख्याल रखेगा और आपके लिए वही सब चीज़ करेगा जो आपको खुशी प्रदान करता है। वह व्यक्ति हर वक्त आपके आसपास रहने की कोशिश करेगा और आपकी उपस्थिति का पूरा आनंद लेगा। आपके पास होने का उसे एक अच्छा एहसास होता है। अगर आप उस व्यक्ति में यह बॉडी लैंग्वेज और एक्सप्रेशन देख रहे हैं, तो यह इस बात का संकेत हो सकता है कि जब आप वहाँ ना हो तो तब भी वह आपको बहुत याद करता है, और जब आपसे दूर होते हैं तो उसे आपकी कमी महसूस होती है और वह आपको मिस करता है।
5वां पॉइंट यह है कि लोग अक्सर एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिषी और टैरो रीडिंग एक ऐसी प्रथा है जिसमें व्यक्ति टैरो कार्ड के डेक का उपयोग कर अपने अतीत, वर्तमान या भविष्य के बारे में जानकारी प्राप्त करता है। इसके लिए वह कार्ड बनाता है और उनके प्रतीकात्मक अर्थों की व्याख्या करता है। अक्सर यह कार्ड उसके जीवन के बारे में एक विशिष्ट प्रश्न का उत्तर देने के लिए किया जाता है। कार्ड उसकी स्थिति के विभिन्न पहलुओं और आगे के संभावित मार्गों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसे भविष्यवाणी का एक रूप माना जाता है जिसका उद्देश्य कार्ड पर मौजूद कल्पना के माध्यम से मार्गदर्शन और आत्म प्रतिबिंब प्रदान करता है। लेकिन एक और महत्वपूर्ण विषय है टेलीपैथी। अगर आप चाहें तो इस विषय पर मैं वीडियो बना सकता हूं अलग से। टेलीपैथी क्या है, यह कैसे काम करती है और इसकी वैज्ञानिक सच्चाई क्या है। टेलीपैथी के जरिए भी आप समझ सकते हैं कि क्या कोई व्यक्ति आपको मिस कर रहा है या नहीं। इसका तरीका यह है कि यदि आप उस व्यक्ति के बारे में सोचने लगते हैं और उसकी यादें आपके मन में आने लगते हैं तो इसका मतलब यह हो सकता है कि वह आपको याद कर रहा है। अगर आप उसे अपने आसपास महसूस कर रहे हैं तो हो सकता है कि वह अपनी भावनाएं आपको टेलीपैथी के तरीके से भेज रहा हो। छठा पॉइंट यह है कि अगर आपको अभी भी शक है कि वह व्यक्ति आपको मिस कर रहा है या नहीं तो सबसे अच्छा तरीका है कि आप सीधे उससे पूछें। जब आप उसे व्यक्तिगत रूप से सवाल करेंगे तो अगर कोई ईमानदार है तो वह स्पष्ट रूप से आपको बता देगा। इससे आपके मन में जो संदेह है वह समाप्त हो जाएगा। अगर वह आपको सीधे जवाब नहीं देता तो आप उसकी बॉडी लैंग्वेज और फेस के एक्सप्रेशन देखकर भी समझ सकते हैं। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है यह वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक खुश रहें और मुस्कुराते रहें। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।